आज की हमारी ये कहानी उस वक्त की है जो कि आज से बहुत पहले की बात थी। दरअसल में ये कहानी 1990 के राजस्थान की एक भयानक घटना है जो कि वहाँ के एक नॉर्मल से आम से इंसान गोलू के साथ घटी थी। दरअसल में हुआ यूँ कि ये जो गोलू था ये काफ़ी ज़्यादा शैतान बच्चा हुआ करता था। तो एक रात जो था उसने देखा कि गांव में जो था एक औरत भटक रही थी। तो ये घटना जब गोलू ने देखी, वो अपने घर के अंदर ये सब खिड़की से देख रहा था। तो तभी जो है उसकी माँ जो थी वो वहाँ पर आकर बोलती है, अरे बेटा गोलू, तुम अभी तक जाग रहे हो, चलो सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। इस पर गोलू ने कहा, अरे माँ, आपको पता नहीं है, कल तो छुट्टी है, कल स्कूल नहीं जाना है मुझे। और वैसे भी कल तो मामा जी आएंगे ना, मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा। इस पर जो था गोलू की माँ कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम फिर भी अभी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तो इसके बाद जो था गोलू की माँ वहाँ से चली गई। तो गोलू जो था उस कमरे में इस वक्त अकेला था और वो मनी मन सोचने लगा कि उसने अभी खिड़की से बाहर जिस औरत को घूमते हुए देखा था, आखिर वो औरत थी कौन। तभी जो है उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसका कद काठी या उसका जो दिखने में वो जैसी लग रही थी वो राधा मासी जैसी थी। राधा मासी जो थी वो उस गांव की ही रहने वाली एक औरत थी जिसे गोलू राधा मासी के नाम से बुलाया करता था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी थी एक बीमारी के चलते। और फिर वहीं ये जो गोलू था ये कुछ ही देर में सो गया। तभी जो है उसकी माँ जो थी कमरे में आती है और देखती है कि उसका बेटा तो बड़े आराम से सो रहा है। और फिर वहीं जब अगले दिन सुबह हुई तो यहाँ पर गोलू के घर पर जो उसके मामा जी थे वो उससे मिलने के लिए आए। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी और इसी के साथ गोलू ने अपने मामा जी को याद दिलाया कि मामा जी, आज आप मुझे घुमाने लेके चलने वाले हैं ना। इस पर मामा जी ने कहा, हाँ हाँ गोलू, तुम चिंता मत करो, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम और हम चलते हैं घूमने के लिए। और फिर जो था गोलू अपने मामा जी के साथ जैसे ही घर से निकलने लगा तो उसकी माँ ने कहा, ध्यान से इसका ख्याल रखना, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है, यहाँ वहाँ भागता है। तो इस पर उसके मामा जी ने कहा, अरे हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूँगा। और फिर गोलू के मामा जी और गोलू घर से निकल गए। और फिर वहीं गोलू के जो मामा जी थे वो गोलू को उनके गांव के से कुछ दूर एक जगह थी वहाँ पर घुमाने के लिए लेके गए थे, जहाँ पर कुछ पुराने किले वगैरह थे। जब गोलू और उसके मामा जी वहाँ से लौट रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला कि कब शाम ढल गई और अंधेरा हो चुका था। अब दोनों जो थे एक बस स्टॉप पर खड़े हुए बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर ये गोलू है वो कहता है, अरे मामा जी, ये क्या हुआ, हम तो बहुत देर हो चुकी है हमें, अब हम वक्त पर कैसे पहुँचेंगे, माँ तो बहुत डांटेगी और पिताजी तो कान ही खींचेंगे मेरे और कहेंगे कि इतनी देर कहाँ रह गए थे। इतना कहने के बाद गोलू जो था वो अचानक से ही हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो उसके मामा जी समझ गए कि गोलू जो था उनके साथ मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर मामा जी गोलू का कान पकड़कर बोलते हैं, शैतान, मुझसे मजाक कर रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। तो जैसे ही मामा जी जो थे गोलू के पीछे उसको मारने के लिए आए तो गोलू वहाँ से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते उन्हें पता भी नहीं चला कि वो बस स्टॉप से न जाने कहाँ पहुँच गए हैं। ये जो रास्ता था ये वीरान था और इस रास्ते के दोनों ओर जो था घना जंगल था। और फिर इसी के साथ जब ये बात गोलू के मामा जी ने ध्यान करी तो उन्होंने गोलू से कहा, अरे बेटा ये क्या, देखो हम कहाँ आ गए, यहाँ तो चारों ओर जंगल ही जंगल है और वापस जाने का रास्ता भी मैं भूल चुका हूँ। तो गोलू जो था वो डर कर एकदम से ही अपने मामा जी से लगकर खड़ा हो गया। तो मामा जी ने गोलू से कहा, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जैसे ही वो उस रास्ते पर थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक चने वाला जो था रास्ते के साइड में खड़ा हुआ था और गर्मा गर्म चने बेच रहा था। ये देखने के बाद जो था गोलू उनसे ज़िद करने लगा कि मामा जी मुझे चने चाहिए।
तो मामा जी जो थे वो बड़े हैरान हुए कि यार इस वीरान रास्ते पर, जहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो ऐसे रास्ते पर ये चने वाला आखिर कर क्या रहा है और ये यहाँ तक आया कैसे। तो मामा जी जो थे गोलू को लेकर उस चने वाले के पास गए और पूछने लगे, एक बात तो बताओ, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर चने वाले ने कहा, अरे साहब जी, आपको अगर चने लेने हैं तो बात कीजिए, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद जो था, मामा जी ने उस चने वाले से कुछ चने लेकर गोलू को दे दिए। तो गोलू ने तभी देखा कि उसके जो चने हैं उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब कीड़े जैसा कुछ चल रहा था। तो गोलू ने चिल्लाकर जो था वो चने बिखेर दिए। तो मामा जी ने बोला गुस्से से थोड़ा, गोलू ये सब क्या है। तो इस पर गोलू ने कहा, मामा जी इसके अंदर तो कीड़े चल रहे हैं। तो मामा जी जो थे उन्होंने देखा ज़मीन पर जो चने बिखरे हुए थे, वाकई में उनके अंदर कीड़े चल रहे थे। इतना जैसे उन्होंने देखा तो वो जैसे ही उस चने वाले की ओर पलटे तो देखते हैं कि वो चने वाला अचानक से ही उनकी आंखों के आगे से कहीं ओझल हो गया है। इतना देखने के बाद यहाँ पर मामा जी तो एकदम से सख्ते में आ गए। उन्होंने जो था गोलू का हाथ पकड़ लिया और गोलू भी यहाँ पर ये सब अपनी आंखों से देखकर थोड़ा डर चुका था। गोलू की उम्र जो थी इस वक्त सिर्फ महज 12 साल की थी। और फिर जैसे ही मामा जी और गोलू ने ये सब देखा तो वो दोनों डर के मारे थोड़ा पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि इस रास्ते पर आगे की ओर जाने से न जाने और उन्हें क्या मुश्किल उनके सामने आ सकती हैं। तो फिर जो मामा जी थे वो गोलू का हाथ पकड़कर उसी रास्ते पर वापस, जहाँ से आए थे उसी रास्ते पर वापस जाने लगे। तो तभी जो है पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ये जो आवाज़ थी ये किसी औरत की थी, एकदम डरावनी और भयानक। तो मामा जी जो थे वो एकदम से उस आवाज़ को सुनने के बाद जैसे ही पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक भयानक सी औरत खड़ी है। इसके बाद गोलू भी जो था उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही पीछे पलटने लगा तो मामा जी ने अचानक से उसको रोक लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम पीछे मत पलटना, तुम सिर्फ आगे ही देखो। ऐसा करके जो था मामा जी ने गोलू को पीछे देखने के लिए मना कर दिया। यूँ तो गोलू पीछे नहीं पलटा था, लेकिन उसके दिल में जो डर था वो बैठ चुका था। यहाँ पर मामा जी जो थे वो गोलू का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार करने लगे। तो उन्होंने पाया कि वो जो आवाज़ थी उस औरत की, वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वो कुछ ऐसा बोल रही थी, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो आवाज़ थी, ये आवाज़ दोनों के कानों में इस कदर गूंजने लगी थी कि उनका जो चलना था वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी नज़र आई उसी रास्ते पर। तो यहाँ पर जो गोलू के मामा जी थे वो हैरान हुए कि अरे यार, जब हम थोड़ी देर पहले इस रास्ते से आए थे तब तो ये झोपड़ी नहीं थी। तो गोलू ने बोला, मामा जी हो सकता है हमें दिखाई ना दिया हो क्योंकि हम डरे हुए जो हैं। तो जो मामा जी थे उन्होंने बोला कि हाँ यार, बच्चा बात तो सही कर रहा है, हो सकता है हम डर की वजह से इस झोपड़ी को मिस कर गए हो, हमें दिखाई ना दी हो। तो फिर जो था वो जैसे उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो था उस घर के बाहर बैठा हुआ था और वो आदमी जो था चूल्हे में कुछ कर रहा था। तो जाकर जब उन्होंने देखा तो वो आदमी चूल्हे में आग जला रहा था। तो उन्होंने उस आदमी से बोला, भाई साहब, हमें मदद की ज़रूरत है, हम रास्ता भटक चुके हैं। तो मामा जी की जो आवाज़ सुनकर वो आदमी अचानक से पलटा। तो जैसे वो आदमी जो था मामा जी की ओर पलटा तो उसने बोला, चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। तो इसके बाद वो जो आदमी था उन दोनों को अपने घर में लेकर पहुंचा और बोला, देखो, इस वक्त तो तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। तो मामा जी जो थे उन्हें लगा कि भाई ये आदमी जो है जेन्युइन है, अच्छा इंसान लग रहा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी हम रास्ता भटक चुके हैं, अब इतनी रात गए हम कहाँ जाएंगे, और इस रास्ते पर आगे की ओर वैसे भी बहुत मुसीबत, भूत प्रेत जैसी बलाएं घूम रही हैं। तो वो जो आदमी था वो उन दोनों को उस घर के अंदर एक चारपाई थी वहाँ पर बिठाकर बोला कि तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम करो, मैं अपने लिए खाना बना रहा था, तुम्हारे लिए भी बना कर लाता हूँ।
तो वो आदमी घर के बाहर चला गया। फिर कुछ 10-15 मिनट बाद जो था वो कुछ बनाकर लेकर आया उन दोनों के लिए भी, और उनके सामने थाली में वो खाना रख दिया। वो खाना जो था कुछ देखने में चावल जैसा कुछ लग रहा था, दाल चावल कुछ। तो उस आदमी के पास भी एक थाली थी जिसमें दाल चावल जैसा ही कुछ था। तो उस आदमी ने उन दोनों को कहा, क्या हुआ, मुझे क्या देखते हो, खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो इसके बाद जो था, जैसे ही वो खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि उस खाने के अंदर भी कीड़े चल रहे थे। इतना देखने के बाद मामा जी जो थे डर कर खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला, ये क्या बदतमीज़ी है, ये कीड़े वाला खाना आपने हमें क्यों दिया। तो वो जो आदमी था वो बोला, यहाँ पर तो यही मिलता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इतना सुनने के बाद जो था उन्होंने देखा कि उस आदमी का चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक सा हो गया था। और इसके बाद मामा जी जो थे उन्होंने गोलू को उठा लिया और अपनी गोद में उठा लिया। फिर अचानक से वो आदमी जो था वो उनके सामने अपनी थाली का भी और उनकी थाली का भी खाना जल्दी जल्दी सारा खाने लगा। और जब वो खाना खा रहा था, उस सारा खाना थोड़ा नीचे बिखरता और थोड़ा वो खा रहा था। इतना देखने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। मामा जी को समझ में आ गया कि यह आदमी भी जो है ये भी कोई भूत प्रेत है और ये हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। ऐसा सोचकर वो दबे पाँव, जब वो आदमी खाना खा रहा था, वो उसके घर से निकल गए। जैसे ही वो उसके घर से निकले तो अचानक से ही वो आदमी दौड़ते हुए अपने घर के बाहर आया। उसके चेहरे पर चारों ओर खाना लगा हुआ था और कपड़ों पर भी बिखरा हुआ था, और वो हंसते हुए चीखते हुए बोला, इस जंगल से तुम अब कभी नहीं निकल पाओगे, जाओगे तो मरकर वापस ही जाओगे। और फिर अचानक से ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। गोलू और उसके मामा बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और अब अपने राम का नाम लेकर उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए अब वो रुकेंगे नहीं और इस रास्ते से आगे की ओर चल पड़ेंगे। इस बीच जो था, मामा जी ने गोलू से कहा, बेटा तुम भगवान का नाम लो, वो सब ठीक करेंगे। और फिर इस तरीके से दोनों जो थे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। यूँ तो गोलू को हनुमान चालीसा अभी ठीक से नहीं आती थी, तो वो बस थोड़ा बहुत बोल रहा था, और लेकिन उसके मामा जी जो थे उन्हें हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे से आती थी और वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो उस रास्ते को ठीक ठाक पार कर लेते हैं। लेकिन जब वो उस रास्ते को पार कर रहे थे तो बीच बीच में उन्हें कुछ भयानक हंसी और डरावनी चीख पुकार सुनाई दी थी, जिसकी वजह से पल दो पल के लिए उनका मन जो था काफ़ी विचलित हो रहा था। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से वो बार बार सब कुछ ठीक हो रहा था। और फिर जब वो उस रास्ते पर वापस निकल आए, मतलब उससे ठीक ठाक निकल आए, तो उन्होंने देखा कि वो जिस बस स्टॉप पर खड़े थे सामने वही नज़र आ रहा है। और तभी इसी के साथ उन्होंने देखा कि उस बस स्टैंड पर एक बस भी खड़ी थी। वो दोनों जो थे दौड़कर उस बस में चढ़ गए। तो कंडक्टर ने उनकी हालत देखी और बोला, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ घबराए और परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोलू के मामा जी थे उन्होंने कंडक्टर को कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने टिकट लिया और वो बस बैठ गए। और फिर इसके बाद जो था वो उस बस के ज़रिए वापस अपने गांव में पहुंच गए। यहाँ पर गोलू ने अपने परिवार को सब बताया, जिसके बाद दोनों को बहुत ज़्यादा डांट लगी।